तो तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? कदापि नहीं। आपको उरूहला छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? इतने घने जंगल में आप करेंगे क्या? ध्यान और तपस्या। वो तो आप नदी के तट पे भी कर सकते थे। मुझे पूर्ण एकांत चाहिए सुजाता। अब आप सबको मेरे लिए कष्ट उठाकर आने की आवश्यकता नहीं। हम आपकी साधना में बाधक नहीं बनेंगे, किंतु एक समय का भोजन आपको स्वीकारना होगा। हाँ तो कहिए। हाँ, बालपन के हट के आगे कभी कोई टिका है क्या? यहाँ ना बैठे, यहाँ आपकी आंखों में धूप आएगी। साधना के लिए पूरब दिशा उत्तम। क्यों? पूरब से सूर्य उदय होता है। साधक इस दिशा को शुभ मानते हैं। अब आप लोग जाइए। मेरा पुत्र सन्यासी बने। आप तो दिनों आग बंद करे बैठे रहते, हम तो दूषण आग बंद करे तो अंधेरा दिखता है। आपने क्या देखा? पूरा जीवन आंखों के सामने से निकल गया। ये पेड़ हर ऋतु में अपना रूप बदलते हैं। वर्षा के बाद हरे होते हैं, पतझड़ में पीले, और ग्रीष्म ऋतु में हर पत्ता सूखकर झड़ जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में घटनाएं आती रहती, कोई सुखद तो कोई अति दुखद, पर स्थिर कुछ नहीं रहता।
हर क्षण मन ही नहीं, शरीर भी बदलता रहता है। और जोगी महाराज, शरीर को भूख भी लगती है। हम आपके लिए खाना लाए, आप पहले कुछ खा लीजिए। मुझे कुछ छू कर गया। आसपास कुछ है? इसे भय कहते हैं। मिट्टी का बना है सिद्धार्थ, ये सुंदर चेहरा, ये केश, ये मादक शरीर, इस अपूर्व प्रतिमा को ठुकरा कैसे दिया? ऐसा लगा जैसे कोई सांप इस शरीर के निकट है। आज भी जोगी ने आंखें नहीं खोली। खीर के दोने जस के 10 परे हैं। ये सच में कोई बड़े ऋषि मुनि है। सांप बिना डसे ही चला गया। देख तो कैसे पत्थर के हो गए हैं। ये अपनी आंखों से हमें नहीं, कुछ और ही देख रहे हैं, जो हम तुम जैसे सामान्य लोग नहीं देख सकते। अर्थात गगन के उस पार। क्या पता कोई अद्भुत दुनिया हो। चलो चलते हैं। जाओ खेलो।
अपने आने की सूचना दे रहा हूं। आ जाओ। गांधार से गहनों का व्यापारी आया था। मैंने देखा तो तुम्हारी याद आ गई। सोचा सिद्धार्थ तो है नहीं, तो क्यों ना मैं ही तुम्हारे लिए कुछ ले लूं। ये हार तुम्हारे गले पे बहुत सजेगी। लोन उपहार है। तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे कोई सांप दिख गया। बैठ लेना। सुनो, मेरी ओर से ये हार उपहार। और देवी, ये हार तो कुमार देवदत्त आपके लिए लेकर आए हैं। और मैंने तुम्हें दे दिया, इसे तुरंत उठा लो। शिवराज तुलसी की माला भी लाते तो वो मेरा गहना बनती, पर ये किसी विषैले सर्प के समान है। आंखें खोल, आंखें खोल। कौन हो तुम? लौकिक जगत में मुझे मारा कहते हैं, पर मैं तेरा ही रूप हूं। मैं भावनाएं हूं, पर तेरी। मन जो विनाशी है, उसके आगे मैं उस अलौकिक जगत में जा रहा हूं जो अविनाशी। अब तो उस अलौकिक जगत में नहीं जा सकता। तेरे तप की सीमा आ गई है, और अब उसके आगे तुम मुझे बांध नहीं पाओगे। मैं तुमसे मुक्त हो जाऊंगा। पर मुझसे विमुख हो क्या नहीं। काम, क्रोध, मद, लोभ, माया, ये मेरे अस्त्र हैं। पहले मुझसे युद्ध कर। नहीं, युद्ध से भावनाएं प्रबल होती हैं, और फिर से यही भावनाएं इसी माया चक्र में फंसाती हैं। मैं इसी कर्म चक्र से परे जा रहा हूं, असंभव। जहां किसी काम का स्पर्श ना हो, जहां कोई माया उलझा ना सके, जहां कोई मोह बांध ना सके, जहां क्रोध जला ना सके। कामना, इच्छा, वासना, ये मेरी पुत्रियां हैं। पहले इनसे तो बच। मैं कामना हूँ, मेरे स्पर्श में जीवन है, मुझसे प्रेम करो। मैं वासना हूँ,
मेरे फल में वो अनुभव है जिसके लिए मनुष्य तरसता है। मैं इच्छा हूं। जीवन के समस्त सुखों का रस है मेरी मदिरा में। चखो इसे। कामना, इच्छा, वासना, ये शरीर की प्रतिध्वनियां हैं। जब शरीर का मोह टूट जाए तो ये केवल एक पत्थर से टकराकर लुप्त हो जाती है। जैसे ज्ञान का सूर्य उदय होते ही अंधकार लुप्त हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान का सूर्य जब मुदित होता है तो सारे प्रलोभन राग बन धरती पर गिर पड़ते हैं। इस जीत पर गर्व न कर, मैं लौटूंगा, अवश्य लौटूंगा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ।